राजस्थान पर मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकारी कर्मचारियों को तो राहत दी और आम लोगों को भी राहत दी। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि वैट की दरों को पुनर्निर्धारित किया जाएगा, सरकार के कर्मचारियों और दूसरी बात यह कि जो कहा वो किया। कैसे देखते हैं इस फैसले को? लेकिन ये फैसला लागू कब से होगा, इसकी थोड़ी जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि हमारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप देखिए हमने 4% नारा नहीं महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की है माननीय प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति कि हमारी केंद्र सरकार के कर्मचारी। ये मुख्यमंत्री जी का ऑडियो आ रहा है, इसको डाउन कीजिएगा और अविनाश जी का ऑडियो थोड़ा ऊपर उठाइएगा प्लीज। जी अविनाश जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव से पहले जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय नेतृत्व और राजस्थान के हमारे प्रदेश इकाई ने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित ही डीजल और पेट्रोल के वेट के दामों की समीक्षा की जाएगी। आपको पता है कि 3 दिसंबर को बहुमत मिला, 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री शपथ ली, 30 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मंत्रिमंडल का विभाग का बंटवारा हुआ और अभी तक 3 महीने के अंदर जो ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं उसके लिए मैं सर्वप्रथम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं राजस्थान जनता की तरफ से। हमने कहा था पेट्रोल डीजल की वेट की दरों को समीक्षा करेंगे। आज 2% की वेट दरें कम करके ₹1.34 से लेकर ₹4.85 तक की कमी जो है पेट्रोल डीजल के भाव में होगी और ये जो दर है ये कल सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी। अभी प्रदेश के कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से राजस्थान सरकार ने लिया है। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो 4% बढ़ाया था, उसकी अनुपालना में राज्य सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो भत्ता है वो 46% से बढ़ाकर 50%, मतलब 4% को बढ़ा दिया है। ये लोक कल्याण के राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के हित में और आम जन के हित में डीजल पेट्रोल के भाव जो हैं वो कम किए हैं। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान सरकार का धन्यवाद करता हूं राजस्थान की जनता की तरफ से। अच्छा अविनाश जी, एक सवाल यहां जरूर पूछा जाना चाहिए कि चुनाव से पहले वादा किया था, जनता ने जिताया, सरकार राज्य में बनाई। अब ये सवाल भी आएंगे आपके पास कि भाई लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये फैसले लिए गए, विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद नहीं लिए फैसले। देखिए मैं सोचता हूं कि 15 दिसंबर को जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ली, 16 दिसंबर को प्रदेश में नरेंद्र मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो पिछले 5 सालों में कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कुशासन, तुष्टीकरण के कारण वंचित वर्ग को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया था, उन योजनाओं का लाभ डबल इंजन की सरकार बनने के बाद दूसरे ही दिन, मतलब 16 दिसंबर को राजस्थान में ये कैंप आयोजित हो गए। क्या उस समय चुनाव की हार थी? क्या ऐसा लग रहा था कि चुनाव आएंगे तभी हम लोग करेंगे? ये राजस्थान की भजनलाल शर्मा जी की सरकार का विजन है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और कभी जब भी कोई चुनाव आते तब कोई सरकार निर्णय करते। हमारी सरकार का तो अभी शुरुआत हुई है, हम लोगों को 3 महीने हुए हैं और जो विजन बनता है, डॉक्यूमेंट्री विजन जो बनता है चुनाव से पहले, वो 5 साल के लिए बनता है। और इन 3 महीने के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय अभी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप लोगों ने उसको जो लाइव किया था, उसमें राजस्थान प्रदेश की जनता ने देखा है। मैं सोचता हूं इतिहास के अंदर ऐसी कोई सरकार नहीं रही है अभी तक कि जिन्होंने अपने सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ऐसे ऐतिहासिक फैसले राजस्थान सरकार के, राजस्थान की जनता के हित में किए हैं। ये चुनाव की दृष्टिकोण से नहीं, राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए था। चुनाव से वो जो वादा था उसको पूरा किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। लेकिन अविनाश जी, राजस्थान के ऊपर पहले ही कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है। अब आप वैट दरों को अगर कम कर रहे हैं, 1500 करोड़ का बोझ सरकार के ऊपर आ जाएगा, कैसे इसको डील करेंगे? देखिए राजस्थान की बॉर्डर इलाकों में पड़ोसी राज्यों की तुलना अगर हम लोग करें, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, वहां रेटें कम है। तो पड़ोसी जिलों में जहां जहां रेटें कम है, स्टेट में कम है, और जो बॉर्डर इलाके के जितने भी जिले हैं वहां रेटें डिफरेंस होने के कारण वहां जो अधिकतर लोग हैं वो पड़ोसी राज्य में जाके डीजल पेट्रोल भरवाते हैं। आज मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 1500 करोड़ 2% वेट की दर कम होने से जो अतिरिक्त व्यय बढ़ेगा, भार बढ़ेगा,
इसकी भरपाई तो वैसे ही ज्यादा हो जाएगी बिक्री के माध्यम से। बिक्री जब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी तो वैसे इसकी भरपाई हो जाएगी। और हमें इसके अलावा हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता के हित के लिए काम करती है, नहीं करते तो आप लोग कहते हैं कि आपने किया नहीं। अगर जब कर दिया तो आप ही ये सवाल पूछते हैं कि इसका अतिरिक्त व्यय कहां से आएगा। तो मैं सोचता हूं राजस्थान की जनता के हित में जो निर्णय होता है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और जो निर्णय हुआ है ये निश्चित ही राजस्थान प्रदेश की जनता इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को, प्रदेश सरकार को धन्यवाद दे रही है। अविनाश जी, एक विसंगति का जो जिक्र किया गया, अगर पेट्रोल डीजल के दामों को ही देखें, इससे पहले जयपुर में अलग पेट्रोल डीजल का दाम, उदयपुर जाइए वहां अलग रेट मिलता है, वहां बीकानेर में जाइए वहां पर, मतलब प्रदेश के अलग अलग जिलों में ही अलग विसंगतियां थी। तो ये विसंगति किस तरह से दूर की जाएगी? और जो हम दिखा रहे हैं ₹1.34 से डीजल में ₹4.85 तक की कमी आएगी, तो थोड़ा किस तरीके से ये लाभ लोगों को मिलने वाला है राजस्थान के? देखिए, राजस्थान में अलग अलग ऐसे कुछ जिले हैं, चाहे गंगानगर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे उदयपुर हो, ये जो जितने भी जिले, वहां डिपो नहीं है। डिपो नहीं होने के कारण वहां जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से या दूसरे माध्यम से जो इनकी कॉस्टिंग आती है उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। और ₹1.34 तो मिनिमम फर्क पड़ेगा, कम होना ही होना है। लेकिन वहां ऐसे जिलों में जहां इस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगता है, वहां जहां महंगा वो जो जिले पड़ोस वाले जिले हैं वहां इसका ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये लगभग अधिकतम ₹4.85 के करीब में जाएगा। तो ₹1.5 से लेकर ₹4.5 का जो आंकड़ा है ये वास्तव में विसंगति का कारण है कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट से, कहीं गुजरात से आता है, कहीं और कहीं से आता है, तो ये अलग अलग जिले से जहां नजदीक वहां से आता है। तो ये जो विसंगति थी उसको दूर करने के लिए 2% का जो वेट है वो कम किया गया है। और मैं सोचता हूं बारीकी से अगर आप लोग इसका निर्णय करेंगे, बारीकी से समीक्षा अगर अलग जिले वाइज करेंगे तो निश्चित ही ₹4.5 तक का कंज्यूमर को फायदा होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अब राजस्थान के प्रदेश में हर जगह सेम रेट पर पेट्रोल डीजल मिल सकेगा। जी अविनाश जी, ठीक है। मेगा ओपिनियन पोल भी हम अविनाश जी दिखा रहे हैं जिसमें क्लीन स्वीप कांग्रेस को यानी कि इंडी गठबंधन को मिलना है और बम्पर जीत बीजेपी को दिख रही है। ये जो फैसले आपने लिए हैं ये तो मास्टर स्ट्रोक और साबित करेगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मैं सोचता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को गारंटी दी है लोक कल्याणकारी योजनाओं की, अब राजस्थान की जनता ने मोदी जी को यह गारंटी दी है 25 की 25 सीटें जीतने की, बम्पर सीटों की। अगर देश की बात करें तो 400 के पार अब की बार का नारा है, 370 प्लस बीजेपी का नारा है। राजस्थान की 25 सीटें हैं। मोदी जी की गारंटी जनता के प्रति, जनता की गारंटी मोदी जी के प्रति। हाँ, तो ये चुनाव देश की जनता का चुनाव है। देश की जनता इस बार निश्चित ही नरेंद्र मोदी को तीसरे यशस्वी कार्यकाल के लिए चुनेगी। मंत्री जी, एक सवाल मेरा और था, क्योंकि आपका कार्यक्रम बड़ा व्यस्त है, आपने समय निकाला, लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि लगातार मेगा ओपिनियन पोल हमने दिखाया तो कांग्रेस की तरफ से एक सवाल ये उठाया गया कि भाई बीजेपी जो है थोड़ी घबरा गई है जब 10 कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी की बात तो कांग्रेस वालों को करनी नहीं चाहिए। कांग्रेस वालों को पहले अपने उम्मीदवार को ढूंढना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो बीजेपी के सामने खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। उनके जो नेता हैं वो छोड़ के जा रहे हैं और उनके पास में कैंडिडेट ही नहीं है ना सामने खड़े होने के लिए। और मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं कि इस बार का जो चुनाव है, पिछले चुनाव के कंपैरिजन में अगर आप लोग देखेंगे जब मतगणना के दिन, मैं सोचता हूं पहले से जो मतों का अंतर था वो और ज्यादा बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि ये देश की जनता का चुनाव है। जनता ने तय कर लिया कि इस बार हम नरेंद्र मोदी को विकास के नाम पर वोट करेंगे, राष्ट्र के नाम पर वोट करेंगे, और जो भारत की लोक कला संस्कृति हिंदुत्व के नाम पर अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान पे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद हम रुक करेंगे, हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। अशोक शर्मा श्री गंगानगर से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अशोक भाटी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक के बाद आते हैं और यह सवाल अशोक मैं आपसे पूछूंगा, मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा। श्री गंगानगर से पंजाब में पेट्रोल लेने डीजल लेने तो नहीं जाएंगे लोग। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भजनलाल की बड़ी बातें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कही है कि विधानसभा में बनेंगी हर विधानसभा में 3 करोड़ की लागत से अस्पताल बनेंगे और साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा।
ना सिर्फ ऊर्जा बल्कि सरप्लस बिजली का उत्पादन भी करेगा। बिल्कुल ब्रेक लेना हमने कैंसिल किया। हम सीधा रुख करते हैं श्री गंगानगर में। संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, आप दिखाई दे रहे हैं, फ्रेम में लाइव हैं, जरा लोगों से बात कीजिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं। अब कल से 6 बजे से लागू होंगे, दाम प्रभावी होंगे। ये अब पंजाब में लेने तो नहीं आएंगे? कंफर्म नहीं है, तो डॉक्यूमेंट आया। अच्छा, अशोक शर्मा सुन पा रहे हैं क्या आप हमें?